हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं सीडीएस के लिए, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये एग्जाम्स में या तो पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इनके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। राइट, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ साइड होकर के। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, गाइज, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए कहते हैं हमारे महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक देखने के लिए मिलते हैं। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा गाइस, दैट इज दी बाल गंगाधर तिलक देखने के लिए मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम और जानना चाहते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स देखने के लिए मिलता था मराठा एंड केसरी। मराठा के बारे में बात करते हैं गाइस, तो ये इंग्लिश में हुआ करता था और ये वाला जो इनका न्यूज़पेपर था ये मराठी लैंग्वेज में हुआ करता था। एंड गाइस, वन मोर थिंग, बाल गंगाधर तिलक ने ही लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल की स्टार्ट इन्होंने ही करी थी, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। और गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु किसका कहा जाता है? महात्मा गांधी। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे एमजी रनाडे पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के भी देखने के लिए मिलते हैं और बाल गंगाधर तिलक के भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ना होगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने मूव करते हैं, जो कि हमारा सेकंड देखने के लिए मिलता है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं आपके लिए रीड कर देता हूं क्वेश्चन। हु डिड बाल गंगाधर तिलक रेफर्ड टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु। ठीक है ना गाइस, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा प्लीज। Whom did बाल गंगाधर तिलक रेफर टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु। अच्छा, इसका आंसर मैं पहले ही वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी देखने के लिए मिलते हैं, राजा राम मोहन रॉय, शिशिर कुमार या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर देखने के लिए मिलेगा एमजी रनाडे, जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं, तो इनको जो राजा की उपाधि थी ये किसने दी थी? राजा की उपाधि इनको दी गई थी, अकबर सेकंड ने दी थी इनको राजा की उपाधि। ये ब्रह्मो समाज से रिलेट कर देते हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्मो समाज इन्होंने जब बनाया था तो इनकी डेथ होने के बाद ब्रह्मो समाज की जो कमान थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने अपने हाथों में ले ली थी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी रिलेट करते हैं तत्वबोधनीय सभा से। तत्वबोधनीय सभा की अपनी एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था तत्वबोधनीय पत्रिका, आपको पता होना चाहिए। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही जब राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है तो ब्रह्मो समाज और तत्वबोधनीय सभा दोनों को मर्ज कर दिया था, ताकि लोगों की जो जनसंख्या है, मतलब जो पॉपुलेशन है इस समाज के अंदर, उसको इंक्रीज कर दिया जाए। इस वजह से इन्होंने ये काम किया था, आपको पता होना चाहिए। फिर समय के साथ साथ इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कई सारे लोग जुड़ते चले गए थे, ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए इस बारे में। ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने मूव करते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ये 3 पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको आप एक बार पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको एक स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये कहता है,
फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द कांग्रेस वॉज स्प्लिट इनटू 2 fractions as its सूरत सेशन इन 1907। कांग्रेस का विभाजन 2 हिस्सों में हो गया था 1907 में। सूरत का जो सेशन हुआ था 1907 का, इसमें कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी। ये दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ये सही है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में कांग्रेस का डिवीज़न देखने के लिए मिला था। फिर जब लखनऊ पैक्ट देखने के लिए मिला था 1916 का, तो उसमें इनका फिर से रीयूनाइट देखने के लिए मिल गया था। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन हमारा कहता है बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द फेस्टिवल ऑफ गणपति एंड शिवाजी इन महाराष्ट्र टू रोज अ न्यू स्प्रिट अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। ये स्प्लिट नहीं, ये स्प्रिट है। तो मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक जी ने ही गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, है ना, और इनकी मराठी और केसरी जो न्यूज़पेपर आता था, ये सारा चीज़ इन्होंने ही बनाया था। तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? अरविंदो घोष वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अलीपुर बॉम्ब केस। यस, दिस वन इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो तीनों ही जो सही देखने के लिए मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो तीनों ही सही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा गाइज वो डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज हम लोग मूव करते हैं। डी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कहता है गाइस, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये कि 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of the Indian National Congress in 1906. The question of the either retained or of the rejection of these 4 resolutions because of the cause of a split in Congress at the next Congress session held in Surat 1901. तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ना 1906 वाला जो हुआ था, उसमें कुछ बातें कही गई थी और उसमें से कौन सा इसमें देखने के लिए नहीं मिला है? जो कांग्रेस का जो 1907 का सेशन देखने के लिए मिला था उसमें से कौन सा नहीं था, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा नहीं था? नॉट के बारे में बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट? गाइज ये जो टर्म होते हैं ना, नॉट हो गया, ओनली हो गया, तो इन टर्म्स पे हमें बहुत फोकस करके चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो स्वदेशी के बारे में बट ऑब्वियसली देखते हैं, बात करी गई थी तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, नेशनल एजुकेशन के बारे में भी बात हुई थी, बायकॉट किया ही गया था। एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन इज द राइट आंसर। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन। तो विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। ये कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इनके क्रोनोलॉजी आपको सेट करने हैं। बेसिकली यूपीएससी आपसे ये चीज़ें बहुत बार पूछ लेता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट। तो गाइस जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो 1905 में देखने के लिए मिला था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या चीज़ देखने के लिए मिला था? सूरत स्प्लिट अभी हमने देखा था 1907 में देखने के लिए मिला था। 2 धड़ों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में देखने के लिए मिल रहे थे। उसके बाद लखनऊ पैक्ट मैंने आपको अभी बताया था ना, 1916 में लखनऊ का सेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें ये जो कांग्रेस डिवाइड हुई थी 1907 में वो फिर से रीयूनाइट हो गई थी 1916 में, ऐसे देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट। दिस A1, A इज द राइट आंसर। ए इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। A इज द राइट आंसर। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट इज द सिक्स्थ, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर, युगांतर का पहले एडिटर कौन देखने के लिए मिलते हैं? बरेंद्र घोष देखने के लिए मिलते हैं, बिपिन चंद्रपाल, जतेंद्र नाथ मुखर्जी या फिर उल्लास सरकार दत्त देखने के लिए मिलते हैं? इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज बरेंद्र कुमार घोष इज द राइट आंसर। बरेंद्र कुमार घोष इज राइट वन। नाउ गाइस 7th क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने चलते हैं। तो अगेन 7th क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आप स्टेटमेंट प्लीज कंसिडर करिए एक बार और देखिए कि स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, प्रायर टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट इट वाज लोकमान्य तिलक हु हैड सेट अप अ होम रूल लीग इन पूना। मतलब जो होम रूल लीग एनी बेसेंट ने सेटअप करी थी ना, उस एनी बेसेंट की होम रूल लीग से पहले ही लोकमान्य तिलक जी ने जो होम रूल लीग थी पूना में उसको सेटअप कर दिया था। ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है एंड दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड चीज़ क्या देखने के लिए मिल रही है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, द कांग्रेस इन इट्स बॉम्बे सेशन इन 1915 passes a resolution demanding home rule league। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, होम रूल लीग से रिलेटेड बस दो ही लोग देखने के लिए मिलते हैं, एक एनी बेसेंट देखने के लिए मिलती हैं, दूसरी लोकमान्य तिलक जी देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसा कांग्रेस वाला ये चीज़ कुछ भी नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही देखने के लिए मिल रहा है, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। कहीं ऑप्शन दिया है, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने मूव करते हैं जो कि है 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है इसमें से जो पेयर है वो कौन सा नहीं करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, यस बिल्कुल सही है ये। फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, 1906 दे रहा है। सूरत स्प्लिट 1907 मैंने आपको बताया था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो एलिमिनेशन अगला ऑप्शन तो हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या है ये, फिर भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ द इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली, नहीं 1909 में नहीं हुआ था, 1911 में हुआ था और ट्रांसफ़र कंप्लीट करी गई थी 1912 में देखने के लिए मिला था ट्रांसफ़र जो कंप्लीट हुआ था। ये चीज़ ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव करते हैं, दैट इज़ द 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैं आप लोगों के लिए अगेन यहीं से रीड कर देता हूँ। 9th क्वेश्चन, Who of the following revolutionaries set up United India House in USA? इनमें से किसने जो यूनाइटेड इंडिया हाउस है उसकी स्थापना कहाँ पे, यूएसए में करी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करी थी, है ना। तो राइट आंसर आपको बताना है, द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, बी इज द राइट वन। जीडी कुमार और तारकनाथ दास देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द 10th वन। 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको फिर से आपके लिए रीड कर देता हूँ। बरेंद्र कुमार घोष वॉज मेंबर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। बरेंद्र कुमार घोष इनमें से किस रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बिलोंग करते हैं। तो हमें सबको एक चीज़ पता है, दैट इज़ दी अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति, देखो ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम में इसके अनुशीलन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये नाम इस वजह से इस तरीके से रखे जाते थे ताकि अंग्रेज़ों को शक ना होने पाए। ठीक है, बिकॉज ये देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारी आज़ादी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये नाम थोड़े इस तरीके से रखे जाते थे, थोड़ा नाम ठीक ठाक रख दिए जाते थे ताकि अंग्रेज़ों को शक ना होने पाए कि ये कोई रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल रही है।
11th क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। तो 11th हमारा क्या कहता है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अशांति, भारतीय अशांति का जनक इनको कौन कहता है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, है ना। इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलता है दैट इज वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। तो वैलेंटाइन शिरोल इसके राइट आंसर देखने के लिए मिलते हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको उपाधि दे दी थी भारतीय अशांति के जनक, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको कह दिया जाता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे हम लोग अपने आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916, 1960 का जो लखनऊ पैक्ट देखने के लिए मिला था उसको किसने डोमिनेट किया था। रिमेंबर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बट ऑब्वियसली राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक जी देखने के लिए मिलते हैं। गाइज ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुके हुए क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और मैं आप लोगों के लिए यहाँ से ये क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ एक बार, जो कि 13th क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में रीऑर्गेनाइजेशन किसने करवाया था। देखो मोहम्मद अली जिन्ना को यूनिटी कहा जाता है, यूनिटी का साइन कह दिया गया था उस समय, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज एनी बेसेंट, ठीक है। यूनिटी के लिए, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय कह दिया गया था, ठीक है ना। तो अभी के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये उस समय की बात हो रही है। नाउ गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं, जो कि है 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आप एक बार इसको देखिए, पढ़िए और आंसर करिए प्लीज। 14th क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सबसे अभी तक की पूरी स्लाइड में जो है ना, अगर कोई क्वेश्चन इजी, सबसे इजी देखने के लिए मिला है तो यही क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो आपको बताना है क्या है इसमें से। गाइज आप सिर्फ पहला ऑप्शन ही पढ़ लो, आगे के ऑप्शंस तो पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला ही जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। दैट इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय द कर्जन। स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च ही इसीलिए किया गया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। 15th आपकी स्क्रीन पे है हमारा 15th क्वेश्चन, तो प्लीज़ 15th क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट, ठीक है। फर्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है हु अमंग दीज वर रेफर्ड एज मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रीडम नेशनल मूवमेंट्स। एक्सट्रीमिस्ट इनमें से कौन देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको ये चीज़ बताना है। इनमें से एक्सट्रीमिस्ट कौन है आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, हमने लाल, बाल और पाल के बारे में पढ़ा है। लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये लोग क्या थे, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो राइट आंसर 2, 3 एंड 4 देखने के लिए मिलेगा। तो 2, 3 एंड 4 कहाँ पे दिया गया है? 2, 3 एंड 4, सॉरी 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल देखने के लिए मिलते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 16th वन। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस? 16th क्वेश्चन, द सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, जो सिल्क लेटर था, रेशम पत्र जो था, उसकी जो कॉन्स्पायरेसी हुई थी 1816 में, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हमने तो सर सुना ही नहीं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो मौलाना उबैदुल्लाह जी जो थे वो इससे रिलेट करते थे, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17th वन। 17th क्वेश्चन पे हम लोग हमारे चलते हैं। तो 17th हमारा क्या कहता है? When did the attempt of murder of किंग्सफोर्ड वॉज मेड एट मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जो किंग्सफोर्ड की मर्डर की जो कॉन्स्पायरेसी रची गई थी वो कब करी गई थी, आपको ये चीज़ बताना है। तो ये हो जाएगा 1908 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर भी दिख गया, ओह सॉरी। तो 1908 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज द 18th वन। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 18th क्वेश्चन हमारा ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वॉज अडॉप्टेड स्लोगन ऑफ द एजिटेशन, ठीक है, किस मूवमेंट में वंदे मातरम को स्लोगन की तरह अपना एज एजिटेशन लिया गया था? तो बट ऑब्वियसली पार्टीशन ऑफ बंगाल वंदे मातरम 1905 में किया गया था, उसमें इसको एज अ स्लोगन लिया गया था। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि 19th क्वेश्चन है हमारा। 19th क्वेश्चन क्या कहता है? श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन। अरविंदो, श्री अरविंदो आश्रम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु, कर्नाटका, रामेश्वरम या फिर पौंडुचेरी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन। नाउ गाइस 20th क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने मूव करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन देखने के लिए मिलते हैं? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीम उल्लाह खान। तो हमें पता है नवाब सलीम उल्लाह खान इज द राइट आंसर। नवाब सलीम उल्लाह खान इज द राइट आंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट गाइस 21st क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। अब्रॉड में जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी उसको किसने एस्टेब्लिश किया था? तो आपको बताना है राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रस बिहारी बोस या फिर नन ऑफ द अबव। रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, किसने एस्टैब्लिश किया था अब्रॉड में? तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, राजा महेंद्र प्रताप इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज। सो गाइज ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि CDS में आ चुके हैं या अदर UPSC एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है जो कि एग्ज़ाम्स में, जो कि 4 सितंबर को हमारा होना है, उसमें आने की। तो गाइस प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से देखना और फिर से कोशिश करना इन क्वेश्चंस को लगाने की। ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है गाइस, बहुत मेहनत के साथ इन क्वेश्चंस को ढूंढा गया है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर द डे एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।